बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी हम लोग जा रहे हैं घर वापसी के लिए। तो कल व्लॉग मैंने बनाया था कि अचानक से हम लोग अम्मी के यहाँ चले गए थे, तो काफ़ी सारी परेशानी बन गई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं ख़ुद परेशानी की हालत में थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने सारा दिन यानी कि काम वगैरह करती रही, मैंने उसी का व्लॉग बनाया और अचानक से फिर भाई की कॉल आई, तो सुन के हमें ना काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैंने कहा मैं आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि फिर सभी का यही सवाल होगा कि आप अम्मी के यहाँ अचानक क्यों गई थी, क्या ऐसा मसला बना था। असल में मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा सा भी बीमार भी रहता है। तो कल वो सुबह के टाइम जो नमाज के लिए अक्सर मदरसे में जाता है, तो वो कल मदरसे में गया, तो वहाँ से ना वापसी पे आया ही नहीं है। तो तकरीबन यानी कि उन्होंने उसी टाइम पता करना शुरू कर दिया कि बिलाल जो है वो अभी तक वापस नहीं आया। तो तकरीबन छः बजे वो निकला था वहाँ से ना। तो उनको ढूंढते ढूंढते सारे इलाके में ना 3 बज गए। सारा दिन ढूंढा हर तरफ, फिर ऐलान भी करवा दिए कि वो ना मिल नहीं रहा, घर नहीं आया, उसके पास मोबाइल वगैरह भी कुछ भी नहीं था। तो सारी हमारी जो फैमिली है वो काफ़ी सारी परेशान थी, इवन कि सारी बिरादरी जो है ना वो उधर जमा हो गई थी। तो भाई बड़ा जो है उसने मुझे वैसे नहीं बताया था, पहले नहीं उन्होंने बताया, तब बताए जब वो मिल गया था। लेकिन मुझे फिर भी इतनी ज़्यादा परेशानी थी, मुझे टेंशन थी कि जब तक मैं उसे देख ना लूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने तारिक साहब फ्री नहीं थे, लेकिन मैंने कहा हमें ना जाना चाहिए। तारिक साहब ने भी कहा कि हम लोग ना जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उस टाइम मेरी बहनें अम्मी सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो परेशानी में बेटियों को जो दुख बांटने चाहिए, तो बस फिर हम लोग ना चले गए थे। तो फिर मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिरी बात है सारी हमारी फैमिली थी, सब थे, तो कोई वीडियो यानी कि परेशान थे, बस यही माइंड में था, पता नहीं ये कहाँ चला गया। तो अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें मिल गया, घर वापस आ गया। तो फिर आज भी हम लोग सारा दिन उधर ही रहे हैं। तो बस अब सेकंड टाइम है और हम लोग जा रहे हैं घर वापसी के लिए। तो फिर मैंने तारिक साहब से बोला कि हम ना, वैसे तो मेंटली तौर पे मैं इतनी ज़्यादा वो परेशान हूँ और ऐसे लगता है ना जहन दिमाग को ऐसे दर्द हो रहा है। तो अचानक से इस तरह मसला बने तो फिर काफ़ी सारी परेशानी हो जाती है। तो मैंने कहा चलें आप सबको भी अपडेट दे देते हैं कि हम लोग अचानक से अम्मी के यहाँ क्यों गए थे। और फिर सभी ने कहना था अगर घर से वीडियो शुरू करते थे हाँ जी, वो फिर सभी ने कहना था कि आपने घर में वीडियो, तो फिर हमने इसी वजह से घर में वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई ही नहीं है बस। तो इसलिए अब हम लोग की वापसी है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले बता देते हैं और यहीं से अपना ब्लॉग जो वो शुरू कर लेते। चलो बेटा चलो, क्योंकि हमारी अपनी घर की भी फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती। इधर हमारे गन्ने के खेत को हाथ लगा हुआ, फिर तारिक साहब की उधर कल भी उन्होंने ट्राला वगैरह जो वो लोड करवाया वो आज मेरे ख्याल में मिल में पहुंच गया होगा। अभी दूसरे की फिर तैयारी करनी है। तो घर में भी सारे यानी कि सारी जिम्मेदारी होती हैं, इसलिए फिर हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुके। तो हम लोग आ चुके हैं वापस। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना इसको खैर वाफियत से। फिर मेरी अम्मी इतनी ज़्यादा परेशान थी, आपको पता है माएँ जो होती हैं फिर उनके दिल कैसे होते हैं। तो उसका बच्चा अगर थोड़ी देर इधर उधर हो जाए, और वो वैसे भी थोड़ा ठीक नहीं है, बीमार सा रहता है, इस वजह से फिर वो ज़्यादा परेशान हो गई थी। कोई फ़ोन नहीं था उसके पास, कुछ भी नहीं था। फजर अभी बैठी है इंतज़ार कर रही है। बच्चे जो है ना इनको मैंने कल नहलाया था और फिर उसी टाइम हम लोग मोटरसाइकिल पे बैठ के, वैसे तो मैंने इनको कोट शोट पहनाए थे, लेकिन क्या है कि फिर सर्दी तो थी, मोहम्मद सुबहान को ना हल्का हल्का सा बुखार हो गया। फजर ने भी ऐसे मुंह ढीला किया हुआ है। हाँ जी चले बैठे। तो अभी हम लोग जी निकल रहे हैं वापसी घर के लिए। तो माशाल्लाह जी इस साइड पे ये सारे बड़े बड़े सरसों के खेत है और आगे आगे है गंदम का खेत। कुछ ज़मीन ऐसे नीचे है और कुछ ना ऊपर है। कश्ती पे सवारियाँ जो है वो उतर रही हैं मेरे ख्याल में, इस साइड पे अब आ रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग बैठेंगे कश्ती पे और दूसरे पार चले जाएंगे। हाँ जी घर। तो इस टाइम जो हम लोग ना कश्ती पे पहुंच चुके हैं और कश्ती जो है वो चली गई है दूसरे पार, और हम लोग ना यहाँ पे खड़े हैं। जैसे ही पहुंचे हैं ना वो ना उस साइड पे चली गई और यहाँ पर है हमारी फैमिली जो है ना वो खड़ी हुई है। और यहाँ पे कश्ती पे ही इस साइड पे ये वाला लगा हुआ है स्टॉल। यहाँ पे ये अंडे बॉयल साथ में समोसे जलेबियाँ वगैरह ना बनाते हैं। ये देसी सा वो बना हुआ है, देसी ढाबा। अभी फजर कह रही है मुझे लेकर दो। चलो ले लो, क्या चीज़ लेनी है? पकोड़े लेने पकोड़े। ये कितने रुपए हैं? इधर लाओ।
ये पकोड़े दे दें, ये 40 रुपये। तो यहाँ पे जी फजर ले रही है पकोड़े, ये देसी पकोड़े हैं। इस साइड पे जलेबी है और ये पकोड़े हैं, और उस साइड पे बन भी रही है क्योंकि सर्दी के मौसम है। और फिर जब लोग यहाँ पे आते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, फिर यहीं से जो है ना खाने पीने की चीज़ पकोड़े और जलेबियाँ गर्मा गर्म लेकर खाते हैं और फिर कश्ती पे ना चढ़ के दूसरी साइड पे चले जाते हैं। मोहम्मद सुबान भी मेरे ख्याल में पैसे लेकर आ रहा है, उसने भी लेनी है ना सुबान? आपने लेने हैं? इसी में डाल, पकड़ लो, इधर मुझे दे दे। चलो उधर लेकर चलो। तो यहाँ पे दरिया के ऊपर बिल्कुल ऐसे ना सरसों काश्त की हुई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर दरिया पे। फजर ने पकोड़े खा लिए, इधर वापिस आओ। ये जिद कर रही थी, दारी साहब कहते थे नहीं लेकर देने पकोड़े, बीमार हो जाएगी, लेकिन फिर इसने जिद किया तो हमने इसको लेकर दे दिए। इधर आओ जो सुबह। कश्ती अब ना इस वाली साइड पे आ रही है, इधर हमारे वाली साइड पे वो चल गई। नहीं आप पीछे हट जाए, क्यों डर नहीं है, इधर है इतना दरिया के तो चलता है। हाँ ये चीज़ है। हाँ ये टूटता है लेकिन थोड़ा दूर है ना, अभी आगे वो जगह बची हुई है। आ जाओ वापस फजर। इस साइड पे ना बैलगाड़ी वगैरह जो है ना वो भी आ चुकी हैं। लगता है कि इन्होंने इसमें ये भी लेकर जाएंगे कश्ती में। ये फुल रक्षा भी जा सकता है कश्ती में। तो इस टाइम लोग उतर रहे हैं और फिर हम लोग ना कश्ती में बैठेंगे। ये इस तरह मोटरसाइकिल ऊपर होते हैं लोड किए हुए। रिक्शा लोड हो रहा है यहाँ पे ना। तो इस टाइम जी हम लोग ना कश्ती में बैठ चुके हैं और ये दरिया है। इधर फजर मोहम्मद सुबान कश्ती में बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें लोड हो गई हैं इसमें कश्ती में, बकरी, रिक्शा, गाय, बैल सारे। अच्छा आज तो इतनी सर्दी नहीं है। हाँ आप खाओ। तो इस साइड पे ना दूसरी साइड पे भी सवारियाँ जो है वो आ चुकी हैं। आज हमने कहा आप सबको दिखाते हैं कि हम लोग किस तरह कश्ती में बैठ के जाते हैं। कश्ती में लोग गाड़ियाँ भी सवार कर लेते हैं, जैसे अभी ये बैल वगैरह और रिक्शा पूरा इसमें सवार है। बस जी किराया ख़त्म, हम लोग पहुँच गए हैं ना। मम्मा जी इतना जल्दी पहुँचे? हाँ बस जल्दी पहुँच गए क्योंकि ये थोड़ा सा काम। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना कश्ती से उतर के जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ जी दरिया के अंदर ही हैं, दरिया का जो पेट है ना उसी में भी हैं। तो इस साइड पे पीछे जो है ना अभी रिक्शा वगैरह जो है वो उतर रहा है, और हम लोगों ने मोटरसाइकिल पहले ही उतार लिए। तो मैं बता रही थी कि ये जो बड़ी कश्तियाँ होती हैं ना इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी सवार हो जाती हैं। जैसे आज लोगों ने रिक्शा सवार किया ना, इसी तरह गाड़ियाँ और ट्रैक्टर भी लोड करके जब ज़्यादा पानी होता है ना इधर से उधर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगने लगी है। वैसे तो आज धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकली हुई थी। तो इस साइड पे मुसाफिर जो है ना वो आ जा रहे हैं और यहाँ पे रास्ता ख़राब है, मुझे उतार दे। रास्ते सही है, ये देखिए ना ख़राब है। हाँ जी यहाँ पे भी पानी चल रहा था इधर उधर से। तो यहाँ पे जी अभी हम लोग आ चुके हैं। इस रूट को तो सभी जानते होंगे ना, इस रास्ते को। ये रास्ता है जो हमारे घर को जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। घर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सामने गन्ना आ जाता है ना। तो इसकी कटाई कर दी थी सर्दियों में शहतूत की, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब गर्मी होगी तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये जी हम लोग पहुंच आए हैं अपने घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम हम लोग ना घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे चावल हमारे जो है ना ये डाले हुए थे बाहर कल, यानी कि सारी जैसे चीज़ें हमने ऐसे बस पड़ी थी ना ऐसे ही हम सारी चीज़ें हम सायों के सुपुर्द करके जो है चले गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि आपके साथ हमसाए रहती हैं ये जिन्नात रहते हैं, ऐसी बात नहीं है।
जिन्नात नहीं है, इंसान ही है, लेकिन ये है कि वो वीडियो में नज़र नहीं आते। इस वजह से साथ वाले घर में वो लोग रहते हैं और इधर हम लोग रहते हैं, और इधर साथ भी हमारे हमसाए जो हैं वो रहते हैं। तो बाकी जितने भी होते हैं ना, सबको हम जब कहीं जाते हैं तो अपने ये घर बार हर चीज़ ना सपुर्द करके जाते हैं। बाकी सबसे मेन जो होता है ना, पहले तो अल्लाह पाक के सपुर्द करनी होती है हर चीज़। अल्लाह पाक के सपुर्द अगर कोई भी चीज़ की कर दी जाए ना, तो समझ लो उसको कुछ नहीं होता। तो जैसे हम लोग सारी चीज़ें छोड़ के गए थे वैसे ही हमारी पड़ी, क्योंकि उस टाइम मैंने कपड़े धोए थे और डाले थे, और हम लोग ना अर्जेंट ही चले गए थे। उस टाइम समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं, कपड़े भी गीले थे, फिर मैंने छोड़ दिया। और आज माशाल्लाह धूप निकली है, वो भी खुश्क हो गए। और चावल जो है ना, वो भी बस ये है कि मुर्गियों ने ऊपर से छलांगे लगा लगा के चावल जो है वो सारे कर दिए ख़राब, क्योंकि ये धान है तो इसमें से ना छड़वा के हम ना चावल निकलवा लेंगे। तो पहले हम लोग ख़रीदते थे, तो फिर मैंने कहा ये चावल जो है ना, ये लेके तो इसमें से ना वो निकलवा लेते हैं चावल। तो रोज़ रोज़ जो है ना शॉप से लेने से बेहतर है कि बंदा के अपने घर के चावल हो तो बंदा बनाए। वैसे भी सर्दियों में चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलो भागो, ये इतने ने नीचे गिराए हैं। और यहाँ पे बैठी हमारी मानो उदास होगी होगी, कल हम इसका छोड़ के गए थे ना। असल में ये गोद में सोती है ना। हाँ जी, गोद में सोती है ये, अक्सर तारिक साहब की ना गोद में सोती रहती है। और बच्चे आते ही उधर भाग गए हमसायों के पास, वो वहाँ से कोई लाइटें वगैरह लेकर आए हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने अपने नाना अबू और खालू की शॉप से ली थी, और वो ही दिखाने के लिए गए हैं। अभी मैं जाऊँ। हाँ जी आप, हाँ जी सच्ची तारिक साहब जो है उन्होंने तो जाना है। वो मुझे कह रहे हैं आप अपना ब्लॉग मुकम्मल करें, मैंने जाना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारा जो है ट्रैक्टर है ना तारिक साहब, क्योंकि हमने वो ट्रैक्टर दिया था तो उसके बदले में हमें ट्रैक्टर अभी नया तो नहीं मिलेगा, चलता ही मिलना है ना। अभी जितना उसकी हमने कॉल आई है कि 23 मॉडल 2023 मॉडल है। 24 भी नहीं है। हाँ 300 घंटे चला हुआ है। आके चेक कर लें, अगर पसंद आता है तो ले लें। तारिक साहब आप देख लें, अभी मैं मिस्त्री को लेके जा रहा हूँ, अगर पसंद हुआ 2024 तो होता ही सही कम से कम, 25 को छोड़े, चलो 25 तो अभी हुआ है, 2024 तो होना चाहिए। तो वो कौन सा ऐसा ट्रैक्टर जो 2023 मॉडल है और सिर्फ 300 घंटा चला हुआ है? होते हैं कुछ लोगों के ऐसे। क्योंकि हमारा कितना चल गया था। हमारा 156 घंटे चला। हाँ, 150। इतना टाइम भी नहीं हुआ, 2 से 3 माह हमने रखा है ज़्यादा से ज़्यादा। एक ही फसल हमने काश्त के 150 वो चल गया, तो उनका 3 साल पुराना है। और अभी चेक करते हैं, अगर पसंद आ गया तो। हाँ, काम ना निकले तो फिर ठीक है आप, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है। हम लोग पहले भी ये गन्ना जो भेज रहे हैं उसके लिए भी हमें इतनी ज़्यादा टेंशन बन रही है, आ जाए तो बेहतर होगा। चलो मैं जाऊँ अभी। हाँ जी आप जाएँ। ये शहद की मक्खियाँ बड़ी आई हुई। हाँ जी, ये मैंने कल भी दिखाई थी, काफ़ी सारी थी शहद की मक्खियाँ। रस नहीं ले रही है ना। हाँ जी, रस ले रही हैं। तो घर आते ही सबसे पहले पी है चाय, क्योंकि सर में ना काफ़ी सारा दर्द था। तो अम्मी लोगों की वैसे चाय वो भी बनाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी चाय बनती है, लेकिन जो पत्ती मैं इस्तेमाल करती हूँ ना वो नहीं इस्तेमाल करते। तो बस पत्ती का भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है कि ये वाली चाय जो मेरी होती है ना, मैं काफ़ी कड़क चाय पीती हूँ। अभी मैंने चाय पिया, लेकिन फिर भी ना ऐसे सर पे बोझ, सर में काफ़ी सारी दर्द है। तो ये कपड़े सच्ची मैंने ना निकाले, ये सुबहान के कपड़े थे, वहाँ पे ना सिलाई के लिए दिए हुए थे, तो ये भी हम लेकर आए हैं। 2 कमीज़ हैं, पहले काफ़ी लंबे कर दिए थे और फिर जो है ना अभी छोटे करवाए हैं। और यहाँ पे हमारे पास है जी मटर, ये मेरी आप ही लोगों ने ना काश्त किए हुए हैं अपने खेत में, तो फिर मेरा भांजा गया था तो वो लेकर आया था। अतीक लोगों ने ना, मैंने कहा इनको ना शॉपर से निकाल के रखे इधर हमारे पास तो अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह तकरीबन 1 डेढ़ 2 एकड़ जो है ना उन्होंने ये काश्त की हुए। और इसमें ना बीज भी काफ़ी सारा है, यानी कि इसमें ना काफ़ी सारे दाने भी हैं, ऐसे मटर भरे हुए हैं। ये इतने ज़्यादा हैं, खाने हैं। इधर मानो आ गया कि मुझे भी मिलेगा, बड़े मीठे हैं। क्योंकि हमने ना वहाँ पे भी खाए थे कच्चे, मैं नहीं गई थी तोड़ने के लिए, वो खुद गया था तोड़ के लेकर आया था। काफ़ी सारे हैं, कुछ हम लोग खुद बनाएंगे, कुछ हम सायों के देंगे, वो भी बना लेंगे। चारपाई पे बैठे बैठे काफ़ी सारे काम कर लिए। ये इनके कवर धोए थे कल, तो वो भी चढ़ा दिए, और बस अब कपड़े जो है ना वो उतार के तो उनको भी लपेट के रख देते हैं। बस कर बेटी।
ये लो ये लो। भैया थोड़ा पीछे हट के बैठो बेटी। 22 रजब, ऊपर से शोबान और फिर माह रमज़ान। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है। तारिक साहब जो है ना वो अभी लौटे हैं ट्रैक्टर देखकर। ट्रैक्टर की अभी मुझे तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं बना रही हूँ खाना। तो आज हम लोग ना खाना इधर बना रहे हैं। हमसान ने आग जलाई हुई थी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा ना दर्द थी, तो मैंने ना यहीं पे बनाए हैं ये पराठे और बच्चों को दिए और अभी ना अपने लिए भी बना रही हूँ। तो तारिक साहब बोल रहे हैं कि सौदा जो है वो नहीं हुआ 70,000 की वजह से, है ना? हाँ जी 70,000 ऐसे उन्होंने बोला है तो मैंने बोल दिया है। तो बस अभी हम लोग ना खाते हैं। उन्होंने 70,000 छोड़ा नहीं है, मैं कह रहा था 70,000 का। हाँ जी 2023 मॉडल था। हाँ जी आप खाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, यही खा लो। अभी ना रात हो गई है, अंधेरा बिल्कुल हो गया और तारिक साहब अभी घर पहुँचे और यहाँ पे ना हमारे पराठे जो है ना वो हो रहे हैं तैयार। तो बस आज का हमारा जो व्लॉग है बस यहीं तक था। बिल्कुल सादा और छोटा सा व्लॉग हमने बनाया है। तो इंशाल्लाह अभी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कुत्ते की